सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों ये हम लोगों का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो ये फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए। ये हमारा पार्ट 12 है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। जो आपका प्रश्न है 287 नंबर का, इस पार्ट का ये पहला प्रश्न है। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? ऑप्शन ए आपका ड्रिल मटेरियल, ऑप्शन बी है जॉब मटेरियल, ऑप्शन सी है काटने की गति, ऑप्शन डी है ड्रिल का साइज। तो दोस्तों जो ड्रिल बिंदु के कोण को तय करता है वो हमारा कौन सा होता है? जॉब मटेरियल। इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर जॉब का अलग अलग मटेरियल होगा तो बिंदु आपका ड्रिल का अलग अलग होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 10 mm के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है? तो ऑप्शन ए आपका 8.5 mm, ऑप्शन बी आपका 9.75 mm, ऑप्शन सी आपका 10.00 mm, ऑप्शन डी आपका 10.25 mm। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या? ऑप्शन बी 9.75 mm। आपका अगला प्रश्न है, इस टूल का नाम क्या है? दोस्तों आपसे चित्र में दिखाया गया टूल का नाम पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया आपका। ऑप्शन ए स्टोन ड्रेसर, ऑप्शन बी आपका डायमंड ड्रेसर, ऑप्शन सी आपका स्टार व्हील ड्रेसर, ऑप्शन बी डी है आपका एब्रेसिव स्ट्रिक ड्रेसर। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी स्टार व्हील ड्रेसर। दोस्तों ये हमारा स्टार व्हील ड्रेसर टूल है। दोस्तों इसका प्रयोग हम धातु कण अगर फंस जाता है तो उसे साफ करने के लिए करते हैं। दोस्तों हमारा ग्राइंडिंग व्हील में मान लीजिए सॉफ्ट मटेरियल का धातु कण जो फंस जाता है तो उसको साफ करने के लिए हम स्टार व्हील ड्रेसर का उपयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है 290 नंबर का, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बांड की ताकत को ग्राइंडिंग व्हील में, इसमें से ऑप्शन में आपको 4 दिया गया, इसमें कौन इंगित करता है? तो ऑप्शन ए आपका ग्रिड, ऑप्शन बी आपका ग्रेड, ऑप्शन सी है संरचना, ऑप्शन डी है ग्रेन का आकार। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या है? ग्रेड। ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को हमारा ग्रेड इंगित करता है। अगला प्रश्न है 291 नंबर का, उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? दोस्तों आप देखते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील पे हम उसकी सतह चिकनी और चमकदार दिखती है, तो आपसे पूछा जा रहा है वो किस दोष के कारण दिखती है? तो ऑप्शन ए आपका ग्लेजिंग, ऑप्शन बी आपका ट्रूइंग, ऑप्शन सी है लोडिंग, ऑप्शन डी है ड्रेसिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ग्लेजिंग। दोस्तों हमारी ग्राइंडिंग व्हील ग्लेजिंग के कारण सतह चिकनी और चमकदार हो जाता है। अगर आपसे पूछता है लोडिंग, दोस्तों हम जब सॉफ्ट मटेरियल का कटिंग करते हैं तो उसके कण आपके ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्यों कृषि उपकरण राट आयरन से बनते हैं? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि जो हमारे कृषि मतलब खेती के लिए जो हमारा टूल होता है या उपकरण होता है वो क्यों राट आयरन से बनते हैं? ऑप्शन ए आपका कम लागत, ऑप्शन बी है भारी वजन, ऑप्शन सी है घिसाव रोधी, ऑप्शन डी आपका जंग प्रतिरोधी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जंग प्रतिरोधी। दोस्तों अगर जंग प्रतिरोधी वो नहीं रहेगा तो उसमें वो बार बार जंग लग जाएगा। इसीलिए हमारे जितने भी कृषि उपकरण बनते हैं वो आपके किस मटेरियल से बनते हैं? तो राट आयरन से बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका प्रश्न है 293 नंबर का, ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है,
इसमें आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है टूयर्स, ऑप्शन बी है मोल्टन स्लैग, ऑप्शन सी है मोल्टन आयरन, ऑप्शन डी है टैपिंग होल। दो जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन ए टूयर्स। अगला प्रश्न हमारा है 294 नंबर का, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कास्ट आयरन एलॉय में जो हमारा कार्बन कंटेंट होता है उसकी रेंज कितनी होती है। तो ऑप्शन ए आपका 2 से 4%, ऑप्शन बी है 5 से 9%, ऑप्शन सी है 6 से 9%, ऑप्शन डी है 10 से 12%। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 2 से 4%। कास्ट आयरन एलॉय में हमारा जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 2 से 4%। आपका अगला प्रश्न है 295 नंबर का, वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर है, ये आपका आधा चित्र दिखाया गया है। आपसे पूछा जा रहा है जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है कि नाम क्या है। तो हमारा ऑप्शन ए है एनविल, ऑप्शन बी है बैरल, ऑप्शन सी है थिम्बल, ऑप्शन डी आपका रैचेट स्टाफ। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या है, सी थिम्बल। दोस्तों ये हमारा थिम्बल है, थिम्बल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 296 नंबर का, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है। दोस्तों इसके पिछले पार्ट में एक प्रश्न आया था कि टूटे हुए स्टड को हम किसके द्वारा हटाते हैं। तो देखिए आपको इसमें चित्र दिखा के आपसे पूछा गया है टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है। देख लेते हैं इसकी विधि क्या है, किस विधि से इसको हम हटा रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका आसान आउट विधि, ऑप्शन बी आपका प्रिंग पंच विधि, ऑप्शन सी है ड्रिल होल बनाने के लिए, ऑप्शन डी आपका स्क्वायर टेपर पंच विधि का उपयोग करना। जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या है, ऑप्शन बी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रिक पंच विधि। दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए पूछता है कि प्रिक पंच का एंगल कितना होता है, तो हमारा होता है इसका 30 डिग्री पूछता है 30 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक ड्रिल किए गए छेद को अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है एक हमारा ड्रिल किया गया छेद है, उसके अंत में हमें बेवलिंग करना है, तो कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए रिमिंग, ऑप्शन बी है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी आपका काउंटर सिंकिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, काउंटर सिंकिंग। दोस्तों ये हमारा काउंटर सिंकिंग के द्वारा किए गए छेद के अंत में बेवलिंग कार्य हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा। दोस्तों अगर हमारा क्लियरेंस कोण गलत होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए आपका बड़े आकार के होल, ऑप्शन बी है ओवरहीट ड्रिल, ऑप्शन सी आपका अपरिकृष्ट होल, ऑप्शन डी है ड्रिल का टूटना। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन बी ओवरहीट ड्रिल। अगर हमारा क्लियरेंस कोण गलत रहेगा तो हमारी ड्रिल बिट ओवरहीट हो जाएगी, यानी अब ज़्यादा हीट हो जाएगी। अगला प्रश्न है 299 नंबर का आपका, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा इससे पूछा जा रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए है हिल, ऑप्शन बी है कटिंग एज, ऑप्शन सी आपका धनात्मक रेख कोण, ऑप्शन डी है ऋणात्मक रेख कोण। जो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका क्या, ऑप्शन डी ऋणात्मक रेख कोण। अगला प्रश्न है हमारा 300 नंबर का, आंतरिक मेट्रिक मोस्ट टेपर होल्स को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का पूछने का पर्पज ये है कि हमारा एक होल है, उसको उसमें मोस्ट टेपर होल है, हमारा जो होल है
वो मोस्ट टेपर होल है, उसमें हमें रिमिंग करना है, रिमर से रिमिंग करना है। तो हम किस रिमर का उपयोग करेंगे? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका हेलिकल फ्रूट्स रिमर, ऑप्शन बी है पायलट के साथ हैंड रिमर, ऑप्शन सी है टेपर पिन हैंड रिमर, ऑप्शन डी है समानांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन डी, क्या? समानांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर से हम आंतरिक मेट्रिक मोस्ट टेपर होल को रिमर कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 301 नंबर का, इस रिमर के प्रकार का नाम बताइए। चित्र में दिखाया गया आपसे रिमर पूछा जा रहा है कि रिमर का ये कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए हैंड रिमर, ऑप्शन बी है हेलिकल रिमर, ऑप्शन सी है मशीन रिमर, ऑप्शन डी है टेपर पिन रिमर। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? हैंड रिमर। ये हमारा हैंड रिमर है दोस्तों। अगर आपसे रिमर का मटेरियल पूछता है कि रिमर किस मटेरियल का बना होता है, तो बना होता है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। अगला प्रश्न है हमारा 302 नंबर का, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों ये हमारा चित्र में दिखाया गया स्लीव, इसका नाम क्या है? स्लीव। इसमें पूछ रहा है कि आपको एक्स में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आर्बर, ऑप्शन बी है ड्रिल चक, ऑप्शन सी है ड्रिल बिट, ऑप्शन डी है चक्की। जो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन ए, क्या है? ये आर्बर। ये हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग हमारा क्या है? आर्बर है। अगला प्रश्न है 303 नंबर का, कौन से रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा रिमर है जिसमें एक लंबा टेपर लीड होता है। देख लेते हैं वो कौन सा रिमर है आपका। ऑप्शन ए है सॉकेट रिमर, ऑप्शन बी हैंड रिमर, ऑप्शन सी है मशीन रिमर, ऑप्शन डी आपका हेलिकल फ्रूट्स रिमर। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, क्या? हैंड रिमर। हैंड रिमर में हमारा एक लंबा टेपर लीड होता है। अगला प्रश्न है 304 नंबर का, ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? दोस्तों देखिए हमारा ड्रिल बीट है, इससे ड्रिल किया गया, ये होल किया गया, इसमें कुछ दोष है। आपसे पूछा जा रहा है वो क्या दोष है। तो ऑप्शन ए है अपरिष्कृत होल, ऑप्शन बी है ओवर हीट होल, ऑप्शन सी है ओवर साइज होल, ऑप्शन डी है चिप्स का असमान प्रभाव। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, क्या है? ओवर साइज होल। देखिए आपका ये ओवर साइज होल दिखा रहा है, हमारा साइज, हमारा जो होल है वो साइज में नहीं, वो ओवर साइज मतलब ज़्यादा है। आप अगला प्रश्न है 305 नंबर का, अगर ग्राइंडिंग व्हील में छिद्र बांड हो जाए तो, सॉरी दोस्तों आपका ये इसमें बंद लिखा है, ये बांड हो गया, टाइपिंग गलत हो गई, इसमें बंद रहेगा। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष होगा? इसको क्या है? बंद हो जाए तो क्या दोष होगा? तो ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी है ग्लेजिंग, ऑप्शन सी है लोडिंग, ऑप्शन डी है ड्रेसिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी, क्या है? लोडिंग। इसके पहले प्रश्न में भी मैंने एक बार डिस्कस कर चुका है। अगर आपके ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र सॉफ्ट मटेरियल से बंद हो जाते हैं तो हमारा किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वो हमारा आता है आपका लोडिंग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा 306 नंबर का, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा कास्ट आयरन है जो मशीन टूल में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता रखता है। देखते हैं हमारा वो कौन सा कास्ट आयरन है। तो आपका ऑप्शन ए है ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है आपका वाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है ग्रंथली कास्ट आयरन, ऑप्शन डी है आघात वर्धनीय ढलवा लोहा। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन। दोस्तों हमारे ग्रे कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग कम करने की क्षमता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन। अगला प्रश्न हमारा 307 नंबर का, रॉट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हमें रॉट आयरन का
आयरन का उत्पादन करना है तो कौन सी भट्टी में उत्पादन करेंगे हम? तो ऑप्शन ए ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन बी है कपोला भट्टी, ऑप्शन सी है पुडलिंग फर्नेस, ऑप्शन सी डी आपका इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या है? पुडिंग फर्नेस। अगर यही आपसे पूछता है पिग आयरन किस फर्नेस में होगा, तो हमारा पिग आयरन होगा ब्लास्ट फर्नेस में। अगर आपसे पूछता है कास्ट आयरन, तो हमारा कास्ट आयरन होगा कपोला भट्टी में। अगला प्रश्न है 308 नंबर का, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा अयस्क है जिससे हम जस्ता को निकाल सकते हैं? तो ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है गैलेना, ऑप्शन सी आपका कैलेमाइन, ऑप्शन डी आपका केस्टेराइट। जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन सी कैलेमाइन। दोस्तों हम कैलेमाइन अयस्क से जस्ता निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 309 नंबर का, किस उपकरण का उपयोग बेयरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा टूल है जो हम बेयरिंग के आंतरिक क्लियरेंस को चेक कर सकते हैं या जांच कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए स्टील रूल, ऑप्शन बी है फिलर गेज, ऑप्शन सी है डेप्थ गेज, ऑप्शन डी है वर्नियर कैलिपर। जो इसका राइट आंसर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका, इसका राइट आंसर बी आपका होगा, ऑप्शन बी, क्या? फिलर गेज। फिलर गेज के माध्यम से हम बेयरिंग के आंतरिक क्लियरेंस की जांच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 310 नंबर का, एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसमें आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए कॉलर, ऑप्शन बी स्क्वायर हेड, ऑप्शन सी है फिंगर्स, ऑप्शन डी है बॉडी। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? फिंगर्स। देखिए ये फिंगर्स है। हमारा अगला प्रश्न है और इस पार्ट का ये लास्ट प्रश्न है 311 नंबर का, एकमी थ्रेड का कोण क्या है? दोस्तों एकमी थ्रेड का कोण आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए 66 डिग्री, ऑप्शन बी 55 डिग्री, ऑप्शन सी है 29 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 29 डिग्री। हमारी एकमी थ्रेड का कोण जो होता है 29 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछ ले कि बटरस थ्रेड का कोण कितना होता है दोस्तों, तो हमारा होता है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले BSW और BSF और BSP थ्रेड का कोण, तो हमारा वो होता है दोस्तों कितना? 55 डिग्री। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा